जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी नेसेंट हाइड्रोजन। इस हवाले से हम बात करेंगे। बेसिकली हाइड्रोजन के हवाले से सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास मौजूद होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद होती है उसकी लोकेशन क्या है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है। ये जो आप देख रहे हैं नंबर 1 यानी ग्रुप नंबर 1A के अंदर जो हमने रखा हुआ है ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। इसको H हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हमारे पास 1 है। ठीक है जी। इस हाइड्रोजन की बात हो रही है कि ये जो हाइड्रोजन ये एलिमेंटल हाइड्रोजन है। अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या है जी हमारे पास इसी तरह की यानी न्यूली बॉर्न जो हाइड्रोजन है, यानी नई नई जो हाइड्रोजन पैदा होती है, यानी जब हम पैदा करते हैं रिएक्शन के दौरान तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यू रिप्रेजेंट करते हैं, और इस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं जी, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। यानी न्यूली जो आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं जी, नेसेंट हाइड्रोजन, जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती है। अब कहा यह जाता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव होती है, यानी यहां पे मैं लिख देता हूं मोर रिएक्टिव। किससे ज्यादा रिएक्टिव होती है? जो कि ऑलरेडी आपके पास हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी H2 से ये ज्यादा रिएक्टिव होती है एज ये हमारे पास जो नेसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है जी। ये हमें कैसे पता चला कि क्या वाकई ऐसा ही होता है कि जो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है? जिसके लिए हम क्या करते हैं जी, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से हमें पता चलता है कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले जो हमारे पास जो चीज है ये जो है फेरिक क्लोराइड हमारे पास मौजूद है। ठीक है जी। FeCl3 है। इसका जब हम क्या काम कराते हैं जी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे कोई कलर दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं हम। इसका जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ जी, हाइड्रोजन के साथ, जो कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है, और ये नेसेंट हाइड्रोजन नहीं है बल्कि आम जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है जी, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, H2 का मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो फेरिक क्लोराइड हमारे पास मौजूद है इसको हम क्या काम करते हैं जी, इसको यानी हम एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। मीन इसके अंदर वाटर वगैरह मिला देते हैं जिससे इसका एक्वस सोल्यूशन क्या हो जाता है, वो प्रिपेयर हो जाता है। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नो रिएक्शन। ठीक है जी। अब ये हमें कैसे पता चला कि कोई रिएक्शन नहीं होता? क्योंकि जब हमारे पास फेरिक क्लोराइड हमारे पास मौजूद था तो इसका जो कलर था वो हमारे पास क्या था जी, ब्राउनिश कलर था। ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं कि ये जो हमारे पास फेरिक क्लोराइड मौजूद था इसका जब हमने कलर चेक किया तो ये इसका कलर कैसा था जी, ब्राउनिश कलर था। ठीक है जी। और जब हमने H2 के साथ इसका रिएक्शन करवाया कोई कलर के अंदर चेंज नहीं आए, मीन के ब्राउन कलर ही इसका रहा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई केमिकल तब्दीली जो है वकूफ पजीर नहीं हुई। ठीक है जी। फेरिक क्लोराइड ही रहा और H2 जो है H2 ही रहा। ठीक है जी। लिहाजा इन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं किया। लेकिन इसी फेरिक क्लोराइड को जब हम क्या काम करते हैं जी, यहाँ पे एक और कंडीशन हम दिखाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इसका क्या करवाएंगे जी, रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है जी। और नेसेंट हाइड्रोजन को हमने कहा कि किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास चीज मौजूद है, फेरिक क्लोराइड जो हमारे पास मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे H, ठीक है जी, हाइड्रोजन, और ये मैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है जी। और साथ में क्या है जी, इसका फेरिक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये प्रोड्यूस कैसे होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब हमारे पास Zn मौजूद होता है जिसको हम जिंक कहते हैं। ठीक है जी। ये हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में आपने पढ़ा है कि जिंक जो होता है हमारे पास मेटल होती है, इसके अंदर जब आप क्या डालते हैं जी, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालें, ठीक है जी, HCl डाल दें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4 डालें, उसके नतीजे में आपके पास क्या पैदा होती है जी, हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन आपने करवाया, इसके नतीजे में आपके पास न्यूली हाइड्रोजन क्या हुई जी, वो पैदा हुई। जब इसके जरिए से आपने रिएक्शन करवाया तो आपने देखा जी आपके पास क्या बन गया जी, प्रोडक्ट बन गया। और वो प्रोडक्ट क्या बना जी, आपके पास FeCl क्या बना, आपके पास 2 प्लस आपके पास क्या बना जी, HCl बना। ठीक है जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब ये जो आपके पास यानी चीज प्रिपेयर हो गई, अब इसकी पहले फिजिकल स्टेट हम लिख देते हैं। ये किस फॉर्म में बना जी, ये एक्वस फॉर्म के अंदर ही बना, मीन वाटर इसके अंदर मौजूद है। और जो HCl आपके पास बना ये भी किस फॉर्म में है जी, एक्वस फॉर्म के अंदर ही आपके पास बन रहा है। ठीक है जी। यहां पे आप ये देखें कि ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है
जब इसके साथ इसका हमने यानी ये जो ब्राउनिश कलर की हमारे पास क्या था जी, फेरिक क्लोराइड था, ठीक है जी। तो इसके साथ जब रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन के नतीजे में इसका जो कलर था वो क्या हो गया जी, चेंज हो गया, ठीक है जी। और कौन सा कलर आ गया, यानी रिएक्शन के बाद अगर हम आपको दिखाएं तो इसका जो कलर, जो एक्टिविटी हमने फाइंड आउट की वो क्या हुआ जी, इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है जी। ये जो इसका कलर जो था FeCl3 का जो कि ब्राउन कलर था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया जी, ग्रीनिश कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब जो ग्रीनिश कलर होता है वो किसका होता है, FeCl2 का जो हमारे पास कलर होता है वो क्या होता है जी, ग्रीनिश कलर का होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फेरस क्लोराइड कहते हैं, ठीक है जी। ये वो चीज है जो साबित कर रही है, यानी इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि जो नेसेंट हाइड्रोजन है, यानी अगर आप केमिकल रिएक्शन 1 की बात करें, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 की अगर बात करें तो उसमें हमने रिएक्ट करवाया था कौन सी, जो हमारे पास यानी हाइड्रोजन मौजूद थी, और वो नेसेंट हाइड्रोजन नहीं थी, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद थी। लेकिन न्यूली बॉर्न जो हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद थी, जब उसके साथ हमने इसी का रिएक्शन करवाया तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बन गया जी, हमारे पास रिएक्शन हुआ, इट्स मीन कि ये ज्यादा रिएक्टिव है। उसी के साथ इसने क्या कर दिया जी, रिएक्शन किया, रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास फेरस क्लोराइड हमारे पास आ गया, जिसका कलर जो है वो क्या था जी, ग्रीन था। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। नंबर 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन नंबर 2 के अंदर चूंकि हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ क्या करवा रहे हैं जी, रिएक्शन करवा रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है जी, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यूं हमें इस चीज से ये साबित हुआ कि नेसेंट हाइड्रोजन होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के, जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्या होती है जी, मौजूद होती है।